है संसद पर हमला है और सत्ता की कुर्सियां खाली हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका वहां लगा है जहां आस्था का सबसे पवित्र दीप जलता है। पशुपतिनाथ मंदिर, भक्त दरवाजे पर खड़े हैं, सेना मंदिर को घेरे है और द्वार बंद है। सवाल उठता है, क्या नेपाल की ये सियासी आग अब आस्था की दीवारों तक पहुंच चुकी है? क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको डिटेल से। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सबका पंजाब केसरी पर। नेपाल इस वक्त सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। 7 सितंबर से शुरू हुआ जेनजी आंदोलन लगातार हिंसक हो चुका है। ये आंदोलन युवाओं द्वारा सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा इतना बढ़ा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को भी पद छोड़ना पड़ा। गृह मंत्री रमेश लेखक और कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी समेत कई बड़े मंत्री भी कुर्सी से हट गए। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने संसद भवन और कई नेताओं के निजी आवासों पर हमला कर दिया। नेपाल की राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सबसे बड़ा झटका भक्तों को तब लगा जब पशुपतिनाथ मंदिर को बंद करने का ऐलान हुआ। ये मंदिर सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू जगत की आस्था का सबसे पवित्र स्थल है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु भारत और दुनिया भर से दर्शन करने आते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर शिव भक्तों का केंद्र है और मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान है। लेकिन आज ये मंदिर बंद है, सुरक्षा घेरे में है और सेना इसके चारों ओर तैनात है। हिंसा की आग जब राजधानी तक पहुंची तो उपद्रवियों ने मंदिर क्षेत्र की ओर भी रुख किया। सेना ने तुरंत मंदिर को घेर लिया। श्रद्धालुओं की एंट्री पूरी तरह रोक दी गई। मंदिर परिसर में शांति बनाए रखने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी तैनात है। इसका असर उन भक्तों पर भी पड़ा जो भारत नेपाल बॉर्डर से मंदिर दर्शन की आस में आए थे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से आए श्रद्धालु जब सीमा पार पहुंचे तो उन्हें वापस लौटना पड़ा। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं बल्कि उससे भी अलग और यूनिक माना जाता है। यहाँ मुक्ति की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन से पापों का नाश होता है। हर साल महाशिवरात्रि और सावन के महीनों में लाखों भक्त यहाँ जुटते हैं। भारत नेपाल के रिश्तों की धार्मिक डोर भी इस मंदिर से जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर केदारनाथ यात्रा की जाती है तो उसके बाद पशुपतिनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए, नहीं तो आपकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाएगी। यानी मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि सांस्कृतिक और कूटनीतिक महत्व भी रखता है। नेपाल सरकार ने हाल ही में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने इस आंदोलन को और भड़का दिया। देखते ही देखते आंदोलन इतना हिंसक हो गया कि देश की सत्ता ही हिल गई। फिलहाल नेपाल की कमान सेना ने संभाल ली है, लेकिन मंदिर का बंद होना भक्तों के लिए सबसे बड़ी पीड़ा है। मंदिर प्रशासन कह रहा है कि सुरक्षा और शांति बहाल होने की बाद ही श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगा। नेपाल इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां राजनीति और आस्था दोनों ही संकट में है। वहीं पशुपतिनाथ मंदिर का बंद होना हिंदू जगत की आस्था को झकझोर रहा है कि नेपाल की राजनीति की ये आग जल्द बुझेगी ताकि भक्त फिर से बाबा पशुपतिनाथ के दर पर अपनी आस्था का दीप जला सके।